हाथ हटा। आइसक्रीम खानी है तूने? हैं? इस वक्त ही खानी है इसने आइसक्रीम? कबूतर खाना बनाया हुआ है, पागल है सब सब। मनु भी खाएगा, राज भी खाएगा, वो सब लोग मजे से खाएंगे, एक मैं ही रह जाऊंगा। ओए उल्लू बनाया तुझे किसी ने? उस पिद्दी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो आइसक्रीम खाएगा। कमाल कर दिया मम्मी, देखो है? जी नहीं, राज के पापा खिला रहे हैं सबको। सिमरन दीदी भी खाएंगी, गुंजन दीदी भी खाएंगी, रमन भैया भी खाएंगे, राज भी खाएगा, मन्नू भी खाएगा और ताई जी भी खाएंगे। ताई जी, उस पिद्दी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो आइसक्रीम खाएगा। राज के पापा खिला रहे हैं उन सबको। अभी देखो पापा मारेंगे। चल बता, किसने बताया तुझे ये? ओ पापा जी, मुझे कौन बताएगा? मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को बात करते हुए देखा है। और जब मैंने जिद की कि नहीं मैं भी चलूंगा आइसक्रीम खाने, तो लोग बोले नहीं, फिर परिवार वाले जा रहे हैं। हाय ऐसा क्यों? सासू माँ, और सुन लिया आपने या और सुनना भी बाकी है? नहीं मेहमान जी, अब भी हमको भरोसा नहीं हो रहा है कि हरजीत और अम्बा एक हो सकते हैं। हाँ सासू माँ, तड़ के देख लेते हैं ना। हाँ देख लेते हैं, छोटी सी बात है। आओ चलो। मेहमान जी, हमको लग रहा है वो जो बछड़ा है ना, वो घुमा रहा है आपको। मन्नू क्या कर रहा है? मन्नू तू यहाँ क्यों लाया है हमें? मम्मी, आपने मुझको हाँ कह दिया था ना मेरे प्लान के बारे में, उसी के लिए यहाँ आए। मन्नू कौन सा प्लान है तेरा? अगर जगन चाचा नहीं आए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी है। बाबा जी कुछ कीजिए ना, ऐसे कैसे मैं अपनी मम्मी को उनकी इज्जत दिलवाऊंगा? अरे मेहमान जी, हम बोल रहे हैं आपको, वो लड़का आपको चुगा रहा है एकदम मुर्गे का जैसा। ओ सासू माँ, अभी देखते हैं कौन किसे चुका रहा है। आप देखना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काहे समझते नहीं हमारी बात को? मम्मी आप तैयार हो ना? तैयार किस लिए? अरे अरे मन्नू, अरे मन्नू क्या कर रहा है तू? मम्मी हो गया। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरी मम्मी को। क्या कर रहा है मन्नू? मन्नू मेरा दुपट्टा फंस रहा है। मम्मी बचाओ बचाओ बोलो, चिल्लाओ ना। हाँ मम्मी, अरे क्या करूं मैं? कोई बचाओ मेरी मम्मी को, बचाओ। मन्नू ये तो मैं खुद ही निकाल लूंगी। वही तो नहीं निकालना है। मेरी चुनरी! अरे कोई बचाओ! वो इधर आओ तुसी, मैं तो इधर इधर। देखा आपने? बाबूजी सत श्री अकाल। क्या हुआ, कुछ मदद करूं? और चले भाग यहाँ से, मेला चल रहा है, चल यहाँ से। बचाओ! पवनी है पागल के। अरे कोई बचाओ! अरे कोई मर्द नहीं है क्या पूरे पिंड में?
मेरे पापा हीरो हैं, समझा? बस वो तुम सब पवनिया की मदद कर अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते, वरना उनसे अच्छा इंसान तो कोई नहीं है। अच्छा इंसान और मर्द कहने से नहीं बन जाते, उसके लिए इंसानों की मदद करनी पड़ती है। तुम जैसे लोग कहाँ मर्द बन सकते हैं? ओ बस कर। अंकल जी ने तो बस एक ही बार मदद की है, वो भी मम्मी का दुपट्टा निकाल कर। तो आप क्यों कह रहे हो कि कितने बार मदद की? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरा मतलब कि चिट्ठी को ऐसे नहीं लिखते हैं। मैं कह रहा था कि अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी के ही शब्द का इस्तेमाल करो ना, उर्दू का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? रमन, हमें इसके लिए कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं क्लास में। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें तो बहुत अच्छे से लिखना आता है। तुम ना हमेशा क्लास में पीछे रह जाते हो। तुमने मेरे मार्क्स चेक करे? तुम उठो यहाँ से, मुझे लिखना है। यहाँ पे उठो। अरे आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? तू के बीच में बोल रहा है? तेरे को किसने बुलाया बीच में बोलने के? तेरे को पता है क्या बात हो रही है? राज, तुम दोनों के बीच में क्यों? तू उसको जाके पहले बता कि क्या लिखना। अरे चुप यार, तुम लोग बस करोगे? वीर जी, ये खत आज आती मिल जाना चाहिए। अरे हो तो गई है ना बात, समझ में आ गया मुझे। काम हो जाएगा। पापा जी को रात को सोने से पहले एक खत मिल जाएगा। अब मैं जाऊंगा जगन चाचा का सच पता करने, वो इंजेक्शन की शीशी लेने जो वो बीजी को देते हैं, उसी से हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाने हैं। हेलो जी, कल खुराक मिल जानी चाहिए। जरूर। मामान जी, हमारी समझ में ये नहीं आता कि आप एक बार में अपनी अम्मा का कष्ट मिटा काहे नहीं देते? खत्म कर दीजिए किस्सा। ना वो जागेगी ना सच बोलेगी। काहे रखे है इस हालत में? हैं? सोचिए, अगर वो मर भी गई ना तो इल्जाम आएगा आपकी भौजाई पे, सजा मिलेगी उसको। एक तीर से दो निशान लग जाएंगे मामान जी, जरा सोचिए। सासू जी, माँ है मेरी ये। मामान जी, आप भी बड़ा ही मजाकिया हैं। जब उधर ऊपर से धक्का मारे थे तब भी मर सकते थे, तब ख्याल नहीं आया था कि हमारी माँ है। अब काहे फरिया रहे हैं? मैं अपनी बेबे से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से इन्हें पता था कि इनका काबिल बेटा कौन है। लेकिन क्या है ना, मेरी माँ उसूलों की बड़ी पक्की है। उन्हीं उसूलों के चक्कर में मेरे वीरे को शाह बना दिया, जानते हुए कि अगर पवनियों का शाह बनने के लायक कोई है तो वो मैं हूं। लेकिन कुछ कहा नहीं मैंने, चुप रहा, चुप। लेकिन इन्होंने क्या किया,
ने परछाई के सामने मेरी बेइज्जती की, माफी मंगवाई मुझसे और घर का नौकर बना दिया। बेबे, अब तो आपको उठना पड़ेगा, लेकिन आप उठोगे तब जब मेरे माथे पे शाह की पगड़ी होगी। तब मैं दिखाऊंगा कि असली शाह क्या होता है। इनका उठना बहुत जरूरी है, वो भी सही समय पर। सासू मां, वो आप ही कहती हो ना, जो वो दिखा रहा है वही हम देख रहे हैं। देख लो, और मैं कहता रहा ना, मुझे इंजेक्शन वाली खुराक चाहिए, मुझे इंजेक्शन वाली खुराक चाहिए। देखो कैसे अचानक मेरे पैर के पास आ गई। कैसे हुआ ये? मैं बताता हूं। ये ऐसे करके हुआ है क्योंकि वो मन्नू यहां छिपा है। मामान जी, कल झाड़ फूंक वाला को बुलवाकर आपके सर से मनुआ का भूत उतरवा देंगे। अरे कहाँ है वो इधर, हैं? जी, ये क्या किया मैंने? अब वो दवाई कैसे हाथ लगेगी? मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, पवनियों के साथ हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। वीर जी, अगर आज पापा जी को चिट्ठी नहीं दी ना, तो पूरा प्लान बिगड़ जाना है। सांप का काटा एक बार बच भी जाए, पर सुशीला की लीला में फंस के अच्छा पार ना हो पाए। अम्बा, तू और तेरा वो बम पटाखा हमसे नहीं ना जीतेंगे। आज ये खाना अंदर जाए न जाए, पर सच जरूर बाहर निकलेगा। सुशीला नानी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं कि तू ये दवाई नहीं चुरा पाया, अब मैं कोशिश करूंगी। अगर बेबी की हालत उस दवाई की वजह से है तो जल्द से जल्द जांच करवानी पड़ेगी। आय हाय, सूखा फूल देखे हैं? देखो तो सबका चेहरा वैसा ही लग रहा है, एकदम मुरझा गए हैं सब। पर हम बोले थे नानी से जो बन पड़ेगा करेगी। देखो बेटा, खाना लाए हैं सबके लिए। हम समझते हैं अम्बा, आज बाजार में मेहमान जी को किलसाने के लिए तुम वो सब बोल दी थी। हम जानते हैं ये सब सच नहीं है क्या नहीं? लाइए हम सभी खा लेंगे। खा लो बेटा। नहीं मन्नू, मैं खाऊंगी।
नानी, आप इतना जोखिम क्यों उठा रही हैं? मेरे दोस्त के यहाँ से खाना आ जाएगा। अम्मा, सच है का? बाजुआओं के साथ? मम्मी देखो, पूरी आलू की सब्जी और खीर भी है। दीदी मत खाओ इसे। मत खाइए इसे। मन्नू बस कर। हम सबको पता है बाजों के यहाँ से कुछ नहीं आएगा। कोई दोस्त नहीं है हमारे। यहाँ हम सब भूख के मारे मरे जा रहे हैं और तू खाना सामने होने के बावजूद भी हमें खाने नहीं दे रहा है। बस कर अब, खाना खाने दे मुझे। रुको। सॉरी बच्चों, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। ये पहुंचा देना उसे। किसके पास? अरे वही अंबा को पहुंचा देना। और उसे कहना चिट्ठी ऐसे लिखी जाती, पता नहीं कुछ भी बकवास लिखकर भेज दी थी। क्यों? क्या बकवास लिखा है? ठीक तो है ये। कैसे मिमिया के लिखता है यार? ऐसे कोई चिट्ठी लिखता है? लगता है ऑटो वाले। क्यों? पापा ये एक सही तो लिखा है, मतलब अगर आपकी मूंछें कट जाएंगी तो आप अच्छे दिखोगे, इसमें क्या मिमियाना हो गया? तुझे कैसे पता चला चिट्ठी में क्या लिखा है? तो अब तू मेरी चिट्ठियां पढ़ने लगा है? हाँ? पापा जी वो कुछ पूछा मैंने तुझसे? पापा जी, वो मैंने बताया था कि मन्नू ने पहले मुझे चिट्ठी दी थी और उसे खोलकर थोड़ा सा पढ़ लिया था, और फिर भैया ने मुझे डांटा और फिर वो चिट्ठी बनकर आपके पास ले आए, है ना वीर जी? पर पापा जी, अम्बा आंटी को भी मानना पड़ गया आखिर कि सच में आप पिंड की शान हो। मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। अब आप देखना, ये बात धीरे धीरे पूरा पिंड मानने लग जाएगा। ये चिट्ठी पहुंचा देना उसे, समझा? जी। जा। मुझसे नहीं होगा। अभी तक जो कुछ भी तुम लोगों ने कहा वो मैंने किया, लेकिन आधी रात को टेकरी पर जाकर हरजीत से मिलना, मुझसे ये सब नहीं होगा। मम्मी, मैं चलूंगी ना आपके साथ। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, पापा ना ऊपर से सब कुछ देख रहे होंगे और उनको बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि हम में से किसी ने भी हार नहीं मानी। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं ना, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मम्मी, जब आप वहाँ जाएंगी तब जगन चाचा और सुशीला नानी वहाँ जरूर होंगे, पूरी पंचायत को लेकर, ताकि आपको गलत साबित कर सकें। उस समय घर पे कोई नहीं होगा और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। मैं बीजू की वो दवा के शीशे लेकर आऊंगा। मम्मी, बस यही मौका है, वरना मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा कि उस दवा में क्या है जो चाचा बिज्जी को हमेशा देते हैं।
लेकिन सुशीला नानी को कैसे पता चलेगा? और हाँ, आप जगन चाचा से कहिएगा मत कि हरजीत अंकल ने मम्मी को 9:30 बजे रात को बुलाया है। इसीलिए मम्मी चाहती हैं कि वो अच्छे से तैयार होके जाए। पर बहू, आप एक बात पूछें, तुम्हारी अम्मा कहाँ है सब कर रही है? मतलब सही तो नहीं है ना ये? पता नहीं नानी, मुझे तो ज्यादा समझ है ही नहीं, लेकिन मम्मी कह रही थी कि जगन चाचा ने और कोई रास्ता तो छोड़ा ही नहीं। अब आप ही कुछ मदद कर सकती हैं, क्योंकि आप हमसे कितना प्यार करती हैं, हमारी कितनी चिंता रखती हैं। ठीक है बेटा, हम कोशिश करेंगे, पर तुम अभी अपना अम्मा का कमरा में मत जाओ। हाँ, हम लेकर आते तुम्हारी अम्मा का कपड़ा। इधर ही रुको, पर किसी से कुछ कहना मत। हाँ बेटा? जी नानी। हमें बेवकूफ बना रहा है। इसको नहीं ना पता कि जितना आटा इस पिद्दी ने खाया है, उससे दुगना नमक हम खा चुके हैं अपना जीवन में। सच का है, हम अपना तरीका से पता लगाएंगे। तुम्हारी बातों में तो नहीं ना आने वाले। हम जानते हैं सच हमें कौन बता सकता है। हाँ, और जीते, कुछ तो है तुझ में, कुछ तो है तुझ में। मूंछों का क्या, एक बार काट कर देखते हैं, दोबारा उग जानी है। तुम्हारी आपकी चिट्ठी मिली। तो मैं ये जानना चाहता था कि उसमें जो आपने लिखा है, क्या वो सच है? ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप ये एक और बात, वो आपने लिखा था कि असली मर्दानगी दिल से होती है, मूंछों से नहीं। क्या सच में आप ऐसा मानती हैं? पर मन्नू नहीं आया, कुंजन नहीं आई, वो समझ में आता है। वो नाराज है सबसे। आज से बखत में सिम्मी है पर मन्नू नहीं है। ये कैसा हो सकता है? नानी, आप जगन चाचा से कहिएगा मत कि हरजीत अंकल ने मम्मी को 9:30 बजे रात को बुलाया है। मामान जी, हमको लगता है इस वक्त खेल घर में चल रहा होगा। घर में? मामान जी, हमको अभी घर जाना होगा, चलिए। मैं क्या डॉक्टर साहब, अगर देखना हो गया हो तो इंजेक्शन लगा दे? हैं? जी। चाचा अगर यहीं खड़ी रहेंगी तो डॉक्टर साहब कैसे दवा देख पाएंगे? चाचा किसी भी वक्त आ सकते हैं। मैं क्या किसी का इंतजार है? कोई आने वाला है? नहीं जी। तो लगाइए ना। हैं? कमाल कर दिया।
पापा जी, कैसे मैं चाची को यहाँ से हटाऊं ताकि डॉक्टर साहब वो दवा लेके यहाँ से निकल सके? लो जी, इस वक्त किसका फोन आया होगा? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको पता होगा। लगाइए, जल्दी काम कीजिए। है कमाल कर दिया। मैं क्या? हेलो जल्दी कीजिए ना, पकड़े जाएंगे हम। डॉक्टर साहब, जेब में डालिए। जगन चाचा ने गिन के रखने उन्हें, अगर उनको पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी है। आप कोई नाम लिख दो दवा का। मन्नू? मैं तो ऐसे ही हूँ जी। मन्नू मन्नू कहाँ से आएगा? है? लगता है जगन चाचा को शक हो गया। ओ की है? आवाज नहीं आ रही क्या? और आवी कहा सुन मेरी। ओ मन्नू घर के अंदर ही है, समझी? सारे खिड़की दरवाजे बंद कर, मैं 2 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर साहब निकलिए यहाँ से। मैं क्या? मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, पकड़े जाएंगे हम। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी लिखिए। मैं कह रही हूँ ना। मैं क्या? मेरी बात तो सुनो। और मैं क्या सुखी के पास छोड़ूंगी नहीं। मैं क्या? हट परे। कहाँ साला मन्नू? ओए मैं कह रही हूँ ना जी। ओए कहीं से नहीं आया वो। सारे खिड़की दरवाजे ना मैंने बंद रखे हुए हैं। हाँ तुझसे फिक्र मत करो, मैं थी यहाँ पे। बाजवाओं के बाग से चुरा के लाए हो हम। ये ना मर्दों वाली बात मेरे बच्चे ने। और भी मन्नू से हट कर पाएगा? दीदी वो अपना मन्नू पेट से उतर के भाग गया। खिड़की दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन उस बंदर को एक रास्ता जरूर आता है। छत हट। पापा जी